देखो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना का यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जी आपके पास इंट्रा वीनस रूट है, यूजुअली उसको इस्तेमाल करते हैं, इंट्रा आर्टीरियल का हम जिक्र कम करते हैं। डेफिनेटली देयर इज़ अ रीज़न, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग बिल्कुल ही ड्रग्स आर्टरीज में इंजेक्ट नहीं करते। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स जिसे आप देखेंगे कि जी हम लोग आर्टरीज में इंजेक्ट करते हैं। इधर एंटी कैंसर ड्रग्स का नाम देखो लिखा है, दैट इज सिस्प्लेटिन, नेक्स्ट इज ectoposide, then you have methotrexate and carboplatin। बच्चों these are एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है। अब ये वो ड्रग्स हैं जिनको हम आर्टरीज के अंदर इंजेक्ट करते हैं। कौन सी कंडीशन में इंजेक्ट करते हैं, इंडिकेशन क्या है, दैट इज देखो लिखा है PBT एंड MBT। इसमें P और M क्या है, अगेन पैथोलॉजिस्ट में आती है। P इज दी प्राइमरी एंड M इज दी मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर। मेटास्टैटिक बोलते हैं ना जो फैल जाता है, ठीक है, ओके जी। अब ये वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम लोग आर्टरीज के अंदर आपके ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं। अगर मैं एक बात करूँ ना, एक ड्रग की मैंने आर्टरीज के थ्रू दी, इसका ये मतलब नहीं कि खाली मेरे पास इसकी एक ही पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म अवेलेबल है, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मैं मेथोट्रेक्सेट की बात करूं, मेथोट्रेक्सेट को हम लोग आपकी आर्टरीज में भी इंजेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपके पास इसकी ओरल डोजेज फॉर्म भी है, सबक्यूटेनियस फॉर्म भी है, इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है इसके लिए, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। बच्चों नेक्स्ट में आ जाओ। अब ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, दैट इज नोट फ्रॉम द बुक, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब आपने इन लाइंस के ऊपर गौर करना है। इधर एक ड्रग का नाम मेंशन है, दैट इज हाइड्रोमोरफोन। व्हाट इज हाइड्रोमोरफोन। अच्छा, ब्रैकेट में इसका क्या नाम लिखा है, यू कैन आल्सो कॉल इट डाइहाइड्रोमोरफिनोन। अब मैंने इसके आगे जो ब्रैकेट में ड्रग क्लास लिख दी, दिस इज ओपोइड एनर्जेसिक, दिस इज ड्रग क्लास, ठीक है। एनर्जेसिक मीन्स किसके इंडिकेशन क्या आएगी, फॉर दी पेन। अच्छा, पेन इज इंडिकेशन, ड्रग क्लास इज ओपोइड एनर्जेसिक। अब देखो बच्चों, आपके ऑथर ने इधर डिस्कस किया है कि आप इस ड्रग को, हम लोग इधर डिस्कस कर रहे हैं कि ओरल रूट के थ्रू देंगे, ठीक है, इसका इंट्रावीनस देंगे, इसका इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। अब देखो इधर ड्रग की डोज, जब मैं ओरल डोजेज फॉर्म की बात करूं, लिखिए 4 to 8 मिलीग्राम आपने पेशेंट को देनी है, ओके, 4 to 8 मिलीग्राम। अब जब मैंने ओरल डोजेज फॉर्म पेशेंट को दी, आपको पता है ना देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स के अब्जॉर्प्शन विल बी आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ठीक है। तो जाहिर इसका ड्रग का ऑनसेट भी उसके अकॉर्डिंगली होगा, ड्रग उतनी ही देर बाद अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। तो इन द केस ऑफ ओरल डोजेज फॉर्म इट विल टेक 30 to 45 मिनट्स टू स्टार्ट द इफेक्ट। कितने, 30 to 45 मिनट्स। अच्छा, इसके कंपेयर यानी कि आपको आधे घंटे से ऊपर लग गया ना टाइम, आधे घंटे से ऊपर लग गया। अब जी अगर मैं इसी ड्रग की बात करूं कि मैं पेशेंट को दे रही हूँ IM रूट में, अच्छा मैंने अब देखो इसके कंपैरेटिवली 2 मिलीग्राम दी, 2 मिलीग्राम दी, मसल्स में डाली। आपको पता है जी मसल्स के इर्द गिर्द, अराउंड दी मसल्स, या मसल्स की बात कर दो, मसल्स हैव दी सप्लाई ऑफ वेसल्स, ऐसे ना कैपिलरीज आ रही हैं, ड्रग जी जल्दी से एब्जॉर्ब होगी और आपके प्लाज्मा में चलेगी, ऐसे ही है ना। तो बच्चों इंट्रामस्कुलर रूट में जब मैंने 2 मिलीग्राम ड्रग दी तो उसको कितना टाइम लगा अपने एक्शन परफॉर्म करने के लिए, दैट विल बी दी 5 to 10 मिनट्स। इसके कंपैरेटिवली अगर मैं IV रूट की बात करूं, यानी कि वेन्स के अंदर आपकी ड्रग को डालूं, अगर मैं थोड़ी सी भी ड्रग डालती हूं, कितनी, 0.5 से लेके 2 मिलीग्राम तक, अब इसको कितना टाइम लग रहा है अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए, दैट विल बी नो मोर देन, यानी कि 90 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। कितना लग रहा है, 90 सेकेंड। कितना कम टाइम है, क्योंकि ड्रग आपके डायरेक्टली आपके प्लाज्मा के अंदर हम लोगों ने इंजेक्ट की है, ऐसे ही है ना बच्चों। तो अब यहाँ से देख के मुझे बताओ फास्टेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है। फर्स्ट नंबर पे IV, सेकंड पे IM और थर्ड पे आपके पास ओरल रूट आता है। अब ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इसी को देखकर हम लोग ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ओके बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अब जी ये भी बुक का टेक्स्ट नहीं है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ठीक है आपके बुक में भी आपके ऑथर ने कह दिया 3 मेन रूट फॉर द इंजेक्शंस आर दी आईवी, आईएम एंड सबक्यूटेनियस। ठीक है, ये आपके ऑथर ने कह दिया। लेकिन जी हम लोग इंट्रा आर्टीरियल का इतना जिक्र क्यों नहीं कर बच्चों? लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग ना आर्टरीज के थ्रू हम लोग ड्रग नहीं दे सकते, डेफिनेटली हम लोग देते हैं इन पर्टिकुलर स्पेशल कंडीशंस। एक कंडीशन हम लोग ने अभी डिस्कस किया है, ब्रेन ट्यूमर की है ना, प्राइमरी एंड मेटास्टैटिक। बच्चों आर्टरीज, अगर देखो एनाटॉमी में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने लिया था, पैथो में भी देखते हैं तो हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आपके जो आर्टरीज हैं दीज आर डीपर देन दी वेन्स। वेन्स तो आपको ऊपर ऊपर मिल जाती हैं, उसके नीचे आपको आर्टरीज मिलेंगी। अच्छा, तो अगर आपको आर्टरीज को असेस करना है तो आर्टरीज तक पहुंचने के लिए हो सकता है मैं जब जी सिरिंज अंदर डाल रही हूँ तो आसपास के स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हो सकते हैं ना। सो एक ये मेजर डिसएडवांटेज हम कहते हैं चलो आर्टीरियल रूट को रहने दें। दूसरी बात, जो आपकी आर्टरीज हैं देयर इज मोर सप्लाई ऑफ नर्व्स, जिसकी वजह से जी पेन के चांसेस भी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दी वेन्स। अच्छा जी, एक हम लोगों ने रीज़न डिस्कस कर ली कि आर्टरीज आर डीपर देन दी वेन्स, तो जी दूसरे स्ट्रक्चर्स के अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आर्टरीज हैव मोर नर्व सप्लाई, जिसकी वजह से डेफिनेटली पेन सेंसेशन होगी, पेन के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरी बात ये कि जी आपके ऑथर ने लिख दिया कि बिकॉज ऑफ दिस देर आर आल्सो ग्रेटर चांसेस ऑफ हेमरेज। ठीक है, हीमोलाइसिस के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अगर हीमोलाइसिस के यानी कि सेल की ब्रेक डाउन हो रही है तो आर देयर चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस? ठीक है, डेफिनेटली थ्रोम्बोसिस के भी चांसेस हैं। अगेन पैथो थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बस और एम्बोलस में डिफरेंस क्या आता है बच्चों? मैंने वर्ड बोला है थ्रोम्बस और एम्बोलस। थ्रोम्बस और एम्बोलस याद रखो, थ्रोम्बस और एम्बोलस में डिफरेंस क्या है आपका? ये जो थ्रोम्बस है दैट इज स्टेशनरी ब्लड क्लॉट, यानी कि एक जगह पे वेसल में फिक्स है। ठीक है, लेकिन जब मैं एम्बोलस की बात करूं दैट इज मूविंग। ठीक है, दैट मूव्स थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन द थ्रोम्बस एंड एम्बोलस के इंट्रा आर्टीरियल रूट में हीमोलाइसिस के चांसेस हैं, सेल ब्रेकडाउन की तो डेफिनेटली देर आर चांसेस ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन एज वेल, देर आर चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस एज वेल। क्लियर? अच्छा जी, अब जी इन्फ्लेमेशन के चांसेस है। ज़ाहिरा आप लोगों ने नीडल इंजेक्ट की है, नीडल डाली है तो देर आर चांसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, और बहुत ही अगर हम लोग और अपर लेवल की बात करें देर आर चांसेस ऑफ परमानेंट डेथ। ठीक है, परमानेंट डैमेज, देर आर चांसेस ऑफ डेथ एज वेल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?